बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, रेड जोन से आने वाले अहम तरीन और बड़े इस्तीफ़े ने इस वक्त मुक़्तदर हलकों के अंदर जो बेचैनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत को लेकर वो ज़ाहिर कर दी है। और इस इस्तीफ़े से रेड जोन में बड़ी हलचल है और ये इत्तलात भी हैं कि इस बड़े इस्तीफ़े के बाद दो मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद बाकायदा तौर पर अफवाहों की जद में है और यह कहा जा रहा है कि मुक़्तदर हल्के ये देख कर के किसी सूरत इमरान खान का आइंदा आम इंतखाबात के अंदर रास्ता रोकना मुश्किल नजर आ रहा है, इंतखाबात को मुलतवी करवाने की जानिब ले जा सकते हैं। और ये इस्तीफ़ा जो अहम तरीन इदारे की अहम तरीन पोस्ट की जानिब से आया, उसको भी इसके ऊपर जो है वो बारिश का पहला कतरा करार दिया जा रहा है। तफसीलात आपको बताते हैं और फिर आपको ये भी बताते हैं कि जनाब रात गए इस वक्त भी इस बड़े इस्तीफे के बाद बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और उनके जो करीबी दोस्त हैं उन तक राब्ते करने की कोशिशें जारी। और वो जो मिन्नत तरले का अमल मुसलसल कालमिस्टों, अखबारी जो वड्डे एंकर वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी, चाहे हफीज़ुल्लाह न्याजी हों, इंसार अब्बासी हों या फिर सुहेल वड़ैच हों, उनके कालमों के ज़रिए इमरान खान तक जो बिलवास्ता पैगामात पहुँचाने का सिलसिला शुरू किया गया था। और हमारे ज़राए का यह दावा था कि चंद दिन पहले एक अहम तरीन शख्सियत ने बुशरा बीबी से भी मुलाकात की थी। अब ये मुलाकातों और पैगामात का सिलसिला बैनुल-अक़वामी शख्सियात से होता होता इमरान खान के करीबी दोस्तों तक जा पहुँचा है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट गुज़श्ता 72 घंटों के अंदर थी, वो है इमरान खान का इकोनॉमिस्ट के अंदर लिखा गया आर्टिकल, जिसने बड़े ही वाज़े अंदाज में ये बात एक बार फिर साबित कर दी, जो कि इस प्लेटफार्म पर तकरीबन गुज़श्ता 19 महीनों के दौरान हम कमोबेश 20 मरतबा ये बात कर चुके हैं। आपको एक मरतबा फिर बता रहे हैं कि वो जुल्फ़ी भुट्टो है, ना ही वो नूरा शरीफ है, वो इमरान खान है, पाकिस्तान का कप्तान। इसलिए घबराने वाले तो घबरा गए हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट कर खड़ा है कप्तान। और अंदाज़ा किस से लगाएं उनके इस घबराने का? अंदाज़ा लगाया जा सकता है जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाने के हवाले से डेफिनेटली प्राइम इदारा, उसी ने इलेक्शन करवाना है। और इस वक्त जबकि मुख्तलिफ जानिब से इस किस्म की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, मौलाना फजल रहमान समेत के इलेक्शन मुलतवी करा दिए जाएँ, कभी सेनेट से करारदाद पास करवा दी जाती है और उसके बाद फिर रेड जोन में हलचल होती है। और अहम तरीन ओहदे पर फाइज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देते हैं और कहा यह जाता है, ज़रा ये दावा करते हैं कि वो जो है वो नासाज़ी तबीयत के बायस इस्तीफ़ा दे रहे हैं। लेकिन इस इस्तीफ़े के अंदर भी कुछ और लोगों का दावा कुछ और है, क्योंकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद के जो करीबी ज़राए हैं उनका यह कहना है कि जिस कदर दबाव है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, ना सिर्फ इलेक्शन की तारीख को आगे ले जाने के हवाले से, बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के हवाले से, जिसमें डेफिनेटली एक ही सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे जो है वो ना देने के हवाले से, इससे भी गहरा ताल्लुक जो है वो इस इस्तीफ़े का बताया जा रहा है। ज़रा ये दावा करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने ताहाल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर नहीं किया। उनकी मुद्दत मुलाजमत गुज़श्ता बरस जुलाई में ख़त्म हुई थी, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी कर दी थी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन भी चंद दिन पहले तब्दील कर दिए गए हैं। हारून खान साहब को साइड पे कर दिया गया था, उनकी जगह पर एक नए साहब आ गए थे। तो जनाब अब जो तर्जमान इलेक्शन कमीशन है वो ये कह रहे हैं कि उमर हमीद एक ज़हीन है और मेहनती अफसर हैं, और अगर उनकी सेहत ने इजाज़त दी तो वो जल्द अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। और वो मेडिकल लीव के ऊपर हैं और उनकी गैर मौजूदगी में जो दोनों स्पेशल सेक्रेटरीज़ हैं वो इलेक्शन का काम ऐसे तरीके से चला रहे हैं। लेकिन ये एक इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आज है जनाब 8 जनवरी और ठीक एक माह बाद 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर है पोलिंग डे। और कयास इस वक्त इतना है तमाम तर सूरत हाल के ऊपर कि कभी भी पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने अगले इलेक्शन कराने हो मुल्क के अंदर, उसके जो सेक्रेटरी हैं, जो प्राइम तरीन ओहदा है, वो सिर्फ एक माह पहले रिज़ाइन कर दे और कहा यह जाए कि जनाब
معاملہ ہے ناسازی طبیعت کا، لیکن ان کے قریبی ذرائع یہ دعویٰ کریں کہ معاملہ ناسازی طبیعت کا نہیں ہے، بلکہ معاملہ اختیارات کے اندر ان کے مداخلت کا ہے، معاملہ اس بات کا ہے کہ ان کی کوئی نہیں سن رہا، ان کی کوئی نہیں مان رہا پورے پاکستان کے اندر، اور اپنی مرضی کے ساتھ بیوروکریسی کاغذات نامزدگی منظور کر رہی ہے، جس کا دل کرے اس کے مسترد کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن اگرچہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے 75% لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں، تو جناب 75% ہوئے ہیں تو ذرا باقی سیاسی جماعتوں کے بھی بتائیں نا۔ آپ کہہ رہے ہیں ایک جیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے، کیا اس بات میں کوئی کیا اس بات میں صداقت نہیں ہے؟ میرے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے 96% سے زائد جو امیدواران ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جناب منظور ہو گئے ہیں، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں جی 75% پاکستان تحریک انصاف کے ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں جان بوجھ کر ان امیدواروں کو کہ جن کو آپ نے تنگ کرنا ہے، چاہے وہ جناب حماد اظہر صاحب ہوں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہوں، یا سب سے بڑھ کر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی مثال ہو، ان تمام کے کاغذات آپ نے مسترد کر دیے، ایک کیاس بلایا سوسائٹی کے اندر۔ اس سے پہلے کاغذات نامزدگی وہ جب جمع کروانے گئے تو کس طرح سے آپ نے کاغذات نامزدگی چھیننے کی کوشش کی، کبھی امیدواروں کو غائب کر دیا، کبھی کوئی تجویز کنندہ غائب ہو گیا، کبھی تائید کنندہ غائب ہو گیا، اور اس کے بعد جب پھر آر او کے پاس کاغذات پہنچے تو دھڑا دھڑا اپنے کاغذات جو ہے وہ مسترد کرنا شروع کر دیے۔ معاملہ اب ٹرمینل کے اندر گیا، درمیان میں پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ گئی، تو وہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں جناب، آپ الیکشن ٹربیونل کے فیصلوں کا انتظار کریں۔ مقصد کیا ہے تمام تر چیزوں کا؟ کیونکہ 10 تک تمام تر چیزیں انہوں نے یہ رکھنی ہے روک کے، 9 اور 10 کو، 9 تک بلکہ ٹربیونل فیصلہ کریں گے، 10 کو پھر الیکشن کمیشن میں بھی لوگ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر معاملہ آئے گا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اور اب عمران خان کے جو ان نواسی میاں والی سے کاغذات نامزدگی ہیں، وہاں پر بھی جناب اب یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب آخری دن یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ مقصد کیا ہے ان تمام تر باتوں کا؟ میں پہلے بھی کہہ چکا، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ چیزوں کو کرنا باٹل نیک کر کر عوام کو کنفیوز کرنا، زیادہ سے زیادہ ٹائم ڈیلے کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ بالکل آخری وقت آ جائے۔ آج 8 جنوری کو جب کہ پاکستان کی سیاسی، عدالتی، آئینی، قانونی تاریخ کا اہم ترین ہفتہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اسی ایک ہفتے کے اندر اہم ترین اور بڑے فیصلے جو ہیں وہ آئیں گے، اور وہ بڑے فیصلے ہی اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آیا عمران خان الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو رہے ہیں یا نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا انتخابی نشان ہوگا یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ نواز شریف اہل ہیں یا نااہل۔ یہ تمام بڑے اہم ترین فیصلے اسی ویک کے اندر جو ہے وہ ہونے ہیں، اور مقصد کیا ہے اس تمام تر قیاس پھیلانے کا؟ مقصد یہ ہے کہ عوام کو جو ہے وہ کنفیوز رکھا جائے۔ کچھ دیگر اگر جب ہم خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے تو واضح ہو جائے گا ان تمام تر چیزیں کے پیچھے کہ بیسیکلی حکومت چاہتی کیا ہے۔ ماحول کی بہتری کے لیے انتخابات ملتوی ہو جائیں تو آسمان نہیں گر پڑے گا، ایسا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنے فیورٹ ٹی وی چینل جیو کے اپنے فیورٹ صحافی سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور یہ تو بالکل وائس ورثہ ہے، جیو کے بھی یہ بڑے فیورٹ ہیں، مولانا فضل الرحمان کو بڑا وہ آئین اور قانون کا ماہر گردانتے ہیں، اور یہاں پر اگر کوئی ایسی بات پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان نے کی ہوتی تو پھر کیا ہوتا، لیکن کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ الیکشن ملتوی وہ کیوں کرانا چاہ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی کیونکہ اندازہ ہے انہیں اس بات کا کہ خیبر پختونخوا کی 90% عوام تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، اور تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اگر مل کر عمران خان کے مقابلے میں حصہ لیں خیبر پختونخوا سے، تو تب کہیں جا کر ان کو 10% کے قریب ووٹ مل سکتے ہیں۔ 90% پاکستان تحریک انصاف کی عوام اور نوجوان اور خواتین ووٹرز خاص طور پر یہ کھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جناب میں سینٹ کی قرارداد کی حمایت کرتا ہوں، اور الیکشن اگر ڈیلے ہو جائیں تو کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا۔ تو کیا اس سے پہلے جب آپ عمران خان کی حکومت ختم نہ کرتے تو کیا کوئی آسمان گر پڑتا؟ آپ مسلسل عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں مسلسل آپ نے رٹ لگائے رکھی کہ نہیں جناب الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں، اور اب جب ملک الیکشن کی جانب خدا کر کے بڑھ رہا ہے، آئین اور قانون آپ نے توڑوایا، آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، ان ججز کے بھی، اس بیوروکریسی کے بھی، اس الیکشن کمیشن کے بھی جس نے پاکستان کے اندر آئین توڑا، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر مقررہ مدت کے اندر الیکشن نہ ہونے دیے، ان کے پیچھے آپ کھڑے رہے، اور آج جب بالآخر پاکستان بڑھ رہا ہے الیکشن کی جانب تو آپ کو خوف ہے، آپ کو ڈر ہے اس بات کا کہ آپ الیکشن ہار جائیں گے، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں جناب اگر کچھ ہو جائے تو پھر جو ہے وہ
कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी। दूसरी अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूँ, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक, क्योंकि मामला आज ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्चुअल इंतखाबी फंड रेजिंग थी, उससे पहले मुल्क भर के अंदर सोशल मीडिया तक पाकिस्तानी अवाम की रसाई ख़त्म कर दी गई। और आप हमसे भी पूछते रहे व्हाट्सएप के ऊपर, जिनके पास नंबर था, कुछ जो है बाहर के दोस्त जो भी हमने मैसेज देखे इनबॉक्स भी करते रहे, यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट करते रहे कि हम कहाँ हैं, फयाज़ राजा किधर हैं, आज का इससे पहले वाली वीडियो या पहले वाला वीलॉग कहाँ है। तो यही मामला था जनाब के पूरे मुल्क के अंदर जो माहौल उन्होंने बना दिया कि यूट्यूब बंद, फेसबुक बंद, ट्विटर बंद, दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है बंद। खौफ है इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का, और इमरान खान के इस खौफ की वजह से उन्होंने जनाब वो जब भी कोई इस किस्म की कोई एक्टिविटी होती है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑनलाइन जलसा हो या कोई इस किस्म की इमरान खान से मुतल्लिक कोई बड़ी ट्विटर स्पेस हो, या जिस तरह से आज ये वर्चुअल फंड रेजिंग थी, तो फिर जनाब ये डर और खौफ की वजह से ये तमाम तर जो बड़े प्लेटफार्म है सोशल मीडिया के बंद कर देते हैं। और अंदाज़ा लगाइए ये आज भी शायद आज से 50 साल पहले इस मुल्क के जो करता धरता हैं वो उसी 50 साल पहले जिंदा हैं कि जनाब ये बनियानें और जराबें और तौलिए बेचकर जो है वो मुल्क के लिए ज़र मुबादला डॉलर कमाएंगे। इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि नौजवान कितनी बड़ी तादाद में इस बात से अफेक्ट होते हैं। आईटी सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले, सोशल मीडिया सेक्टर से ताल्लुक़ रखने, ये कोई हमारी अपनी बात नहीं है कि जनाब हमारा वीलॉग नहीं हुआ तो जो इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ। पूरे मुल्क के अंदर बेशुमार अनगिनत ऐसे कारोबार हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाबस्ता हैं सोशल मीडिया के साथ, यूट्यूब के साथ, फेसबुक के साथ, ट्विटर के साथ, इंस्टा के साथ, व्हाट्सएप के साथ। और आप सिर्फ एक शख्स के बुक्स के अंदर, क्योंकि आपको डर है इमरान खान का, आप उसके बुक्स का शिकार हैं, आप उससे घबराते हैं, आप इस बात से डरते हैं कि जनाब अगर ये इजाज़त दे दी तो सबको पता चल जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की नौजवान नस्ल और पूरे पाकिस्तानी अवाम जो कि बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, अपनी राय का इज़हार करते हैं, उनमें कौन मकबूल है, इमरान खान। तो आप इस खौफ और डर की वजह से जनाब वो कहते हैं ना कि जनाब आप जो है वो शीशा देखते हैं तो शीशे में आप आपका मुंह नज़र आता है, और अगर मुंह ठीक ना हो तो आप शीशा तोड़ दें। तो ये बिल्कुल उसी किस्म की बात है कि जनाब आप ये, क्योंकि आईना है सोशल मीडिया, वहाँ पे आपको पता चलता है कि आप पाकिस्तान के साथ कर क्या रहे हैं, तो आप इसको ही बंद करने की कोशिश करें। वो शार्क रोज़ाना समुंदर के नीचे आपके पहुंच जाती है और केबलें काट देती है, और आप कहते हैं जनाब मुल्क के अंदर यार दुनिया में कहीं इस किस्म का कोई फार्मूला जो है वो, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हों, तरक्की पजीर ममालिक हों, इस किस्म का कोई फार्मूला, हमने भी कोई थोड़ी सी दुनिया घूमी है, किसी जगह हमने इस किस्म का फार्मूला नहीं देखा कि इंटरनेट आप बंद कर दें जी तो आप आंखें बंद कर लेंगे तो क्या आप जो है वो हकीकत बदल जाएगी। हकीकत तो अपनी जगह पर कायम है कि इस वक्त तक $1.5 लाख से ज़ायद बैरून मुल्क पाकिस्तानी और 10 करोड़ रुपए के करीब जो पाकिस्तानी हैं, हाल मुकीम पाकिस्तानी, वो जमा करवा चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी फंड रेजिंग में। और आप उन ये इस किस्म की अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं कि यूट्यूब बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो, ट्विटर बंद कर दो। इससे क्या होगा? लोगों की रसाई नहीं हुई, पाकिस्तान का पता नहीं कितने हज़ारों लाखों डॉलर का एक दिन के अंदर नुकसान हो गया। और मकसद आपका क्या है? नहीं जी, ताकि इमरान खान की तक जो है वो, जो इमरान खान की आवाज़ है वो पाकिस्तानी अवाम तक ना पहुँच सके। काकड़ साहब ने इंटरव्यू दिया, मौसूफ कहते हैं PTI समेत जो भी जमात हुकूमत बनाएगी उससे इक़्तिदार मुंतकिल कर देंगे। तो डेफिनेटली ऐसा ही है, इसमें कौन सी नई बात और अनहोनी है जिसकी आप हेडलाइन बना रहे हैं? आपने जाना है आप गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से बैठे हुए हैं, जाहिर बात है जो जीतेगी जमात, और इसी बात के चांसेस हैं, तमाम सर्वेज ये बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जीतेंगे, आपको उन्हें इक़्तिदार मुंतकिल करना पड़ेगा। लेकिन आगे चलकर मौसूफ ये फरमाते हैं, वो कहते हैं जनाब के 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस अनासर हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और मेरी राय में पूरी जमात की बजाय सिर्फ ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो जनाब बताएं ना किस अदालत से ये तय हुआ, कहाँ पर तहकीकात हुई जिससे यह पता चला कि फ़लाँ इसका जो है वो ज़िम्मेदार है, और फिर वो कहते हैं जी पूरी PTI से दुश्मन जैसा बर्ताव ना किया जाए। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं, लेकिन ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। ओ भाई पहले आप बताएं तो सही कि ज़िम्मेदार कौन है। आज कल आप कमेटी बना रहे हैं ज़िम्मेदार ढूंढने के लिए कि जनाब कौन ज़िम्मेदार है। कल अभी आपने कमेटी बनाई है कि हम देखना चाहते हैं ज़िम्मेदार कौन है, तो फिर लोगों को अंदर किस लिए आपने किया हुआ है, उन तक ज़िम्मेदारी आपने कैसे, उनको कैसे आपने जो है वो जो ज़िम्मेदार करार दिया। पूछा जाता है कि जनाब आप क्या समझते हैं इमरान खान है जो इसके पीछे? तो कहते हैं मेरे पास ऐसी कोई इतलात नहीं कि जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकूं कि इमरान खान मास्टरमाइंड थे। ये एक अदालती अमल है और मैं इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझूंगा वक्त से पहले। तो जनाब अदालती अमल चलाएं ना, इमरान खान भी तो यही कह रहा है कि अदालती कमीशन बनाएं, तहकीकात करें। ये कौन सा अदालती अमल है कि आप मामलात को फौजी अदालतों के अंदर ले जाएं, किसी
किसी को कुछ पता ना हो कि वहाँ क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर पहले बात कर चुकी। तो मौसूफ कहते हैं जनाब कि अगर अक्सरियत मिल गई तो पीटीआई को हम दे देंगे, और मैंने 2 दफ़ा पीटीआई को वोट दिया था, अब नहीं दूंगा। भाई आपने अगर दिया था तो कोई एहसान नहीं किया था, और अब अगर आप नहीं देंगे तो ना दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने वाले लोगों की तादाद करोड़ों में है, आपके एक वोट ना देने की वजह से क्या हो जाएगा। गौहर खान साहब वाजे कर चुके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन के कोई किसी के साथ हमारा ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा है, ना हमारा अदलिया के साथ झगड़ा है। हम जनाब सीधी सीधी चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के, भाई साफ और शफाफ कर इलेक्शन कराएं मुल्क के अंदर, और पता चले जनाब के इस वक्त कौन मकबूल है, अवाम किसके हवाले जो है वो अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। बहरहाल इत्तलात के मुताबिक एक बार फिर आप तक वाजे कर दूं कि तमाम तर बिलवास्ता राब्तों के बावजूद इमरान खान कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है। डट के खड़ा है कप्तान, आपने घबराना नहीं है। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।